नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब आपके साथ मैं हूं मुस्कान। दर्शकों, आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे और ये जानेंगे कि कई बार ऐसा देखा जाता है कि किसी भी कारणवश बहुत सारे लोगों का कई बार होता है कि स्किन बर्न हो जाता है, स्किन जल जाता है और ऐसे स्थिति में क्या करना है उन्हें समझ नहीं आ पाता। आज हम इसी पे तमाम जानकारी लेंगे और ये जानेंगे कि अगर बात हम फिजियोथेरेपी की करें तो स्किन बर्न को ठीक होने में फिजियोथेरेपी कितना मदद करता है। आज इसी पे तमाम जानकारी लेने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अर्चना अग्रवाल। आपको बता दें कि बिहार की जानी-मानी फिजियोथेरेपिस्ट हैं। मैम नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। मैम आपसे जानना चाहेंगे, अगर हम बात करें बर्न के बारे में बात करें, कई बार हम देखा जाता है कि किसी भी कारणवश लोगों का स्किन बर्न हो जाता है और ऐसी स्थिति में क्या करना है लोग समझ नहीं पाते हैं। जो भी दवाइयाँ हों या फिर जो भी चीज़ों को लेने के बाद कई बार होता है जो स्किन है हमारा वो दाग रह जाता है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जो स्किन बर्न है उसको जल्दी हटाने में फिजियोथेरेपी कितना कारगर साबित है? इसमें आप इस बारे में थोड़ा बताएँ। स्किन बर्न्स जब होता है उसके बाद अगर वेरियस डिग्रीज ऑफ बर्न्स होते हैं, ग्रेड 1 2 3, और जितने ज़्यादा ग्रेड्स के बर्न होते हैं उतना डीप इंजरी होता है, डीप बर्न होता है। तो अलग अलग डिग्रीज में अलग अलग लेवल के स्किन, फेशिया, बोन तक बर्न जा सकता है। तो ये एक हीलिंग का एक बहुत लॉन्ग प्रोसेस है, और जैसे जैसे हीलिंग होती है बर्न में, जैसे जैसे न्यू स्किन आता है, कॉन्ट्रैक्चर होने का बहुत डर रहता है, उसमें डिफॉर्मिटी होने का बहुत डर रहता है। तो उसमें हम लोग का मेजर रोल रहता है कि किस तरह हम लोग अगर जॉइंट या फिर जो भी मसल का जो बर्न हुआ है या लिगामेंट्स का बर्न हुआ है उसको किस तरह से नॉर्मलसी की ओर ले जाएं, और उसका जॉइंट मूवमेंट कॉम्प्रोमाइज ना हो, या फिर स्किन सिकुड़ जो जाती है उसका जो सिकुड़ने का प्रोसेस है वो कितना नॉर्मल इलास्टिसिटी से वापस आए, उसमें हमारा मेजर रोल होता है। तो उसमें हम लोग जैसे जैसे हीलिंग होती है वैसे वैसे अल्ट्रासोनिक मसाज के थ्रू, पैसिव आरओएम के थ्रू, फिर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज के थ्रू, और एकदम इमीडिएट एक्शन जब जो रिक्वायर्ड है उस टाइप के एक्सरसाइजेज ऐड करने से बहुत हद तक हम लोग जो बर्न के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जैसे स्किन कॉन्ट्रैक्चर है या बोन डिफॉर्मिटी है, उसको रोक सकते हैं। जी, और साथ ही अगर हम ये जाने, अगर मैं ये हमने स्किन बर्न के बारे में बात की है, कई बार ऐसा देखा जाता है जिनमें महिलाओं का सी सेक्शन होता है तो पेट पे दाग रह जाता है कि स्कार रह जाता है, तो क्या उस स्कार में क्या ये मददगार साबित होता है? स्कार स्कार के टाइटनिंग को हम लोग रोक सकते हैं। जैसे स्कार अगर बहुत अंदर से फेशिया से अधेरेंट है तो उसको लूज करने में हमारा रोल है। बाकी स्किन का जो दाग है उसको वेयर ऑफ करने के लिए तो जो गायनेकोलॉजिस्ट दवाएं बताती हैं वही काम आती हैं। जी, और साथ ही अगर स्किन बर्न की अगर हम बात करें तो शरीर के किन हिस्सों पे, मतलब किस कौन सा ऐसा हिस्सा है जो जलता है जिससे फिजियोथेरेपी मतलब जल्दी ठीक होने में या टाइटनिंग होने में कारगर साबित होता है, क्योंकि स्किन कहीं भी जल सकता है? यस, तो ऐसा है कि इसमें बॉडी में अगर मसल, लिगामेंट, बोन तक कहीं पर भी अगर पहुंच चुका है बर्न का असर, तो वो किसी भी जॉइंट, किसी भी मसल में कारगर है, कहीं पर भी कारगर है। जी। और साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे, स्किन अगर जल जाता है तो कई बार लोग समझ नहीं पाते कि एकदम ऐसी स्थिति में करें क्या? और साथ ही कई बार अपने मन से ही बहुत सारी चीज़ें करने लगते हैं, घर पे अपने नुस्खे अपनाने लगते हैं। तो सबसे पहले क्या करें ऐसे में? कहाँ जाएँ? इस बारे में भी थोड़ा बेसिक चीज़ें बताएँ। ये एक इमरजेंसी कंडीशन है, तो सबसे पहले हमें बर्न्स हॉस्पिटल ही जाना चाहिए और बर्न स्पेशलिस्ट से ही परामर्श लेना चाहिए, और उनके एडवाइस को ही मानना चाहिए, और जिस तरह से स्टेज वाइज ट्रीटमेंट वो रेकमेंड करते हैं वही फॉलो करना चाहिए। जी, और साथ ही अगर वहीं फिज़ियोथेरेपी की बात करें तो स्किन बर्न का जो भी वो इलाज लेते हैं या जो भी चीज़ें करते हैं, मेडिसिन्स लेते हैं, तो उसके कितने दिन के बाद वो अपना फिज़ियोथेरेपी आके करवा सकते हैं? इस बारे में भी आप थोड़ा बताएँ। जैसे ही एक्यूट फेज से निकलते हैं बर्न्स पेशेंट, उसके बाद सब एक्यूट फेज में हम लोग जॉइंट रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस बिगिन कर देते हैं। जी। मैम बहुत-बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा थैंक यू। करते हैं दर्शकों कि आप भी ये समझ पाए होंगे कि अगर कोई भी स्किन बर्न होता है तो इसमें फिज़ियोथेरेपी कितना कारगर साबित होता है और क्यों ज़रूरी है, ये हमने जाना। तो आशा करते हैं जो तमाम जानकारी है आपके लिए लाभदायक रही। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।